हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी और या बीमारी का कारण कोई है तो स्ट्रेस। क्या है? आप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कहो या बीमारी का कारण कहो, स्ट्रेस है। और जब हम हवन करते हैं ना, तो उसके अंदर परफ्राल आदि कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो वायु के अंदर आते हैं, उसको जब हम श्वसन के माध्यम से ग्रहण, इसको कहते हैं सोमनस्यकारी कंपोनेंट्स। कैसे होते हैं? मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले, रिलैक्स करने वाले, तुरंत शांत कर देते मस्तिष्क को और हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पर हवन करने पर ये मन शांत, सहज, आह्लादित हो गया तो बाकी बीमारियां दूर होना तो सेकेंडरी बात होती है। बहुत बड़ा हार्मोन्स के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। दूसरा, अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए विशेष बताएं आपको, धन आवेशित करना, ऋण आवेशित करना, और उसके कारण से जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर हम बना सकते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार होता है, उसका भी शोधन, पोषण, संवर्धन इसके माध्यम से होता है। ये जितने भी लाभ देखे ना, ये सारे भौतिक लाभ हैं। कैसे लाभ हैं? लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी इसके साथ बहुत सारे जुड़े होते हैं। उसमें से एक लाभ है पुण्य लाभ। यज्ञ करने पर सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि यज्ञ से सर्वाधिक परोपकार होता है, सबको स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्य मिलता है, प्रकृति का पोषण होता है, सारे लाभ होते हैं। तो उसके कारण सबसे ज्यादा मनुष्य के द्वारा धरती पर किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई कहा गया है तो यज्ञ। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। यज्ञ कर्म होता है। इस यज्ञ कर्म को करने पर सबसे ज्यादा हमें पुण्य प्राप्त होते। क्या प्राप्त होता है? इसलिए तो इसको पुण्यों की कृषि कहा जाता है। पुण्यों की ये फैक्ट्री है। आप इतना छोटा सा हवन कुंड अपने घर के अंदर स्थापित कर रहे हो, आप प्रतिदिन हवन करते तो अथाह अथाह पुण्यों को आप प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। हम धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं, कृषि करते हैं, तो उससे हमारा भौतिक जीवन धन धान्य से और सुख सुविधाओं से भर जाता है। लेकिन हमारा पूरा जीवन का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? पुण्य होता है। क्या होता है? जाति, आयु और भोग। आपने योग दर्शन पढ़ा होगा, सुना होगा। तो जो हम पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उस आधार पे वहां पर जो हमने पुण्य या पाप रूप कर्म किए होते हैं, उसी के आधार पे वर्तमान जीवन का निर्धारण होता है। पहले होता है जाति, हमें कौन सी जाति में जाना है। जाति मानी मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बहुत सारा है ना। तो ये पहला क्या होता है? जाति। मान लो कि मनुष्य जाति मिल गई। मनुष्य जाति मिलने के बाद अब आयु। आयु कैसे मिलनी है? एक व्यक्ति को देखे, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन बाल्यावस्था, युवावस्था में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मान लो उसमें भी हमें चिरकाल आयु मिल गई। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? जाति, आयु और भोग, मानी उस जीवन में प्राप्त होने वाली सुख सुविधाएं और सारी चीजें। एक व्यक्ति को हम देखें तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गरीबी, भूख, अभाव, संघर्ष, इन सारी चीजों से वो हमेशा के लिए घिरा रहता है। और एक व्यक्ति को हम देखें तो धन धान्य ऐश्वर्यों से लेकर के सब कुछ उसके पास होते। एक छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर खड़े होते हैं, और वो सड़क के ऊपर बड़ी बीमारी होकर के मरने की कगार पे हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। समाज में देखने को मिलता है। ये किस आधार पे होता है? अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें ये वर्तमान जीवन मिला।
उसके आधार पर हमें मिलता है। और इस जीवन में आकर के यदि हमने अथाह पुण्य एकत्रित कर लिए तो ये जीवन में भी आने वाली उन्नति की परिस्थितियां और आने वाले जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाते हैं इस यज्ञ से। ये इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य देने वाला होता है। तो ये पुण्यों की कृषि और उसको प्राप्त करके हम जन्म जन्मांतरों का शोधन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त एक विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हम 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों से ये हमारा तन बना है, शरीर बना है, पिंड बना है, और इन 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड पर्यावरण बना है। इन 5 तत्वों का हम भरपूर प्रयोग ले रहे हैं और उसके कारण से वो 5 तत्व क्या हो जाते हैं? असंतुलित या अशुद्ध। आज हमने पोल्यूशन किया, आज हमने गंदा पानी फेंका, सब चीजें की, उसके कारण ये प्रकृति क्या हो गई? अशुद्ध। 5 तत्वों में असंतुलन हुआ ना। और ये 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, ये 5 तत्व जब तक संतुलित हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ और संतुलित और सुखमय रहेगा। ये 5 तत्व जब संतुलित हैं तो ये प्रकृति, पर्यावरण, ब्रह्मांड भी स्वस्थ रहेगा। और यही 5 तत्व असंतुलित हो गए, अशुद्ध हो गए तो ना हमारा जीवन सुरक्षित है, हमें भी आज बीमारियां और ये सारी चीजें, उपद्रव कई सारे, मैं कह रहा हूं ना, 2.25 करोड़ लोग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण, 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये क्या हुआ? और अनेक प्रकार की बीमारियों का भी जन्म हो रहा है। जिन बीमारियों को हमारे बाप दादाओं ने कभी देखा सुना नहीं था, ऐसी बीमारी आज नई नई आ रही है। हम विकास कह रहे हैं, विकास की जगह पर हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जिन बीमारियों को कभी देखा ही नहीं वो आज हो रही है। कहने का अभिप्राय है कि ये 5 तत्व जब संतुलित होते हैं तो 5 तत्वों के संतुलित होने पर ये जो प्रकृति है वो भी स्वस्थ रहती है। मानी प्रकृति के अंदर भी जो उत्पाद होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि नहीं होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न बीमारियां आदि के उपद्रव नहीं होते यदि वो संतुलित हैं तो। और असंतुलित हो गए तो ये दोनों ही जगह पे उपद्रव होते हैं। और इस प्रकृति को असंतुलित करने के कारण में भी कोई है तो वो मनुष्य समाज है, और उसको संतुलित करने में भी कारण में कोई है तो मनुष्य समाज है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसको संतुलित रखें? है नहीं है? ये हमारा एक उत्तरदायित्व होता है, एक हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे हम माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारा हमारे लिए कराते हैं। हम किन ऋणों से ऋणी हो जाते हैं? पितृ ऋण। इसको क्या कहते हैं? पितृ ऋण। कि माता पिता से जो हमने सारा लिया, हम दे क्या सकते हैं? उनको कुछ नहीं दे सकते जो उन्होंने हमें दिया उस हिसाब से, तो इसको कहते हैं पितृ ऋण। इसी प्रकार से इन देवताओं से, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, ये सारे देवता, देवता किसको कहते हैं? दाना देव, जो हमेशा दे उसको क्या कहते हैं? देवता। वो हमें दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो अब हम क्या हो गए? उन देवताओं के ऋणी। इसको क्या कहते हैं? देव ऋण। क्या कहते हैं? अब इस देव ऋण से उऋण होने का कोई माध्यम आज हमारे पास है तो वो है देव यज्ञ। क्या है? आज जो हम यज्ञ करेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, 2 सीखेंगे। एक, प्रकृति के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, जिन 5 तत्वों का हम सब लोग प्रयोग करते हैं, जिन 5 तत्वों के अशुद्ध होने पर अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग, उत्पात प्रकृति के अंदर फैलते हैं, उसको संतुलित करने का भी सबसे बड़ा माध्यम यज्ञ है। अयम यज्ञो भ्रूणस्य नाभिका। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं और हमारा पोषण और संवर्धन नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ये संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और कहा वेद में, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामनाद्रियस्व माहवारमाते यज्ञपति मुखार्षे। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। द्योरसि पृथ्वीरसि, ये पृथ्वी लोक को भी धारण करने वाला है, पृथ्वी लोक में संतुलन और शांति को स्थायी करने वाला है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में भी स्थित होने वाला है, वायु का शोधन, पोषण और संवर्धन करने वाला होता है। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व,
जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होते वो परम धाम बन जाते, गृहस्व हमें बढ़ाने वाले, हमारे पोषण और समर्थन करने वाले स्थान बन जाते। परमेण धामना गृहस्व मां वारमाते यज्ञपति भाषित, हे मनुष्य तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। वेद में ये संपूर्ण चराचर जो भूमंडल ब्रह्मांड है उसका पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो वो हवन यज्ञ अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये यज्ञ पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय नहीं, ये मनुष्य मात्र का विषय है जो इस 5 तत्वों का प्रयोग ले रहा है। हम सब ले रहे नहीं ले रहे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते। एक ही धरती पर विचरण करते, एक ही वायु में श्वास लेते, एक ही जल का पान करते, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इसका प्रयोग लेते हैं और इसका संवर्धन और पोषण करने का सबसे बड़ा माध्यम, देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा माध्यम कोई है तो ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसको जरा मर्य सत्र कहा, यद अग्निहोत्रम जरा मर्य सत्रम, ये जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक ये छोड़ने योग्य कर्म नहीं था। और इस यज्ञ कर्म को करके हम सभी प्रकार से पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी 3 अध्याय में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो प्रतिदिन यज्ञ करने के बाद जो भोजन को ग्रहण करता है और सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तु त्वगम पापा, और बिना यजन के जो भोजन करता है, भुंजते तु त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। इतने कठोर शब्दों में कहा, मानी यज्ञ करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, बिना यज्ञ के भोजन ग्रहण करने वाला पापी और पाप का भोग करे। इतने कठोर शब्द में कहा 3 अध्याय में। 4 अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति यजन करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है और सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, पर लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इस कर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। तो ये इतने बड़े कर्म होते हैं। और मनुस्मृति में तो नहीं करने पर यहां तक बता दिया कि वह श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है जो अपने घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं करता है। और चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते। वहां रोग, दोष, ताप, संताप, मानसिक क्लेश, अनेक प्रकार की बीमारियां उस घर के अंदर घर कर जाती हैं और अनेक प्रकार के रोगों से, दोषों से, दुखों से हम युक्त रहते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, वो हम आध्यात्मिक लाभों की दृष्टि से देखें तब भी अथाह लाभों को देने वाला है। यथे क्षुदिता बाला मातरम पर उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता, अपनी माता की गोदी में जाता, अपनी माँ के पास जाता है और भूख रूपी दुख से निश्चित रूप से निवृत्ति पाता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के रोगों से, दोषों से, दुखों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। यथेक्षुदिता बाला मातरम पर उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। और एतेषु यश्चरते ब्राजमानेषु यथा कालम च आहुतियो हृददायन तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवास। कहा कि जो सही समय पर यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के जो यज्ञ कर्म को पूरा करता है, उसको ये आहुतियां उनके संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती हैं। देवानां पतिरेको दिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्तिका। इस अग्निहोत्र को जो प्रतिदिन नियम पूर्वक करता है, उसको जो
बड़े बड़े याग कहे जाते हैं, जो समष्टि का सबसे बड़ा याग होता है अश्वमेध याग, उसका भी अश्वमेधस्याप्ति, अश्वमेध याग का जो फल होता है उस फल को प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे इस यज्ञ के अथाह और अनंत आध्यात्मिक और भौतिक लाभों को बताएगा। श्री काम हो यज्ञ, जिसको धन चाहिए वो यज्ञ करे, पुत्र काम हो यज्ञ, जिनको सुसंतान चाहिए वो यज्ञ करे, और विशेष रूप से धन धान्य ऐश्वर्य से लेकर के विशेष एक उपलब्धि बताई, मनोकामना की पूर्ति। हम अपने जीवन में जितने भी उपक्रम करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा, सर्व काम दुख कहा, सत्याह संतु यजमानस्य काम का। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद जो अपनी प्रार्थना करता है, वो सारी प्रार्थनाएं उसकी सुनी जाती है और साकार होती हैं। इष्ट काम दुख, उनकी इच्छित सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक कल्प वृक्ष है। इस यज्ञ की शरण में बैठ करके देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए कुछ आहुतियां दे करके और फिर जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थना हमारी पूर्ण होती है। इससे बड़ा इस धरती पर और क्या उपलब्धि हो सकती है, वो इसके माध्यम से हो जाती है। और आज हम देव पूजन करते हैं घरों के अंदर। कैसे करते हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? अग्नि जो होती है वो सभी देवताओं का मुख होती है, और उस अग्नि के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं उन देवताओं को पहुंच जाती हैं। और आज हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, भगवान के सामने धरते हैं, और कौन खा जाता है? खुद खा जाते हैं। अग्निर्वै देवानां मुखम का, अग्नि देवताओं का मुख है, और यज्ञाग्नि के अंदर जो आपने आहुतियां दी वो उन देवी शक्तियों को पहुंचती है। तो हम अपने घर के अंदर, आपने अपने दादा दादी पूर्वजों को भी देखा होगा, गाय के उपले जलाते हैं, थोड़ा सा चावल और उसमें थोड़ा गुड़, गाय का घी आदि मिला करके आहुतियां देते हुए आपने देखा होगा। इतना ही नहीं, गुग्गुल है, लोभान है, या एक आध चम्मच गाय का घी अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी करते हुए आपने देखा होगा। आज हम बड़े विकसित हो चुके हैं, इन सारी विद्याओं को छोड़ दिए। आज पोल्यूशन, रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अलग अलग बीमारियां, ना जाने कितनी चीजों से घिर चुके। मानी एक जो हमारा वास्तविक पूजन था, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां दे करके, और हम जिन लाभों को, जिन चीजों को उठा रहे थे, उसको हमने शॉर्ट कर दिया। हमें जल्दी जल्दी चाहिए ना, शॉर्ट चाहिए। यहाँ पे अग्नि की साक्षी होती है, हमने एक दीपक जला लिया अग्नि की साक्षी के लिए। यहाँ पे भी जड़ी बूटियों की धुनी होती है, हमने धूपबत्ती अगरबत्ती जला ली, और जो उसके मूल तत्व थे, जो मूल लाभ थे, उन सारी चीजों से हम वंचित हो गए। ये आप श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत से लेकर के वेद पर्यंत हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन सब जगह पर आप देव पूजन के लिए देखेंगे तो सब जगह पे यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए लिखा। और ये हमारा मूल पूजा पद्धति की प्रक्रिया है, साधन है, माध्यम है, और ऐसे ही पूजा की जाती है हर दिन। तो अपने घर के अंदर आज से करेंगे देव पूजन। अब स्वयं लड्डू पहले अग्नि देवता को उठाएंगे। अग्निर्वै देवानां, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, पहले उसमें आहुति दो, फिर हम ग्रहण करेंगे। और क्या कहा? यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, आप सनातन ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पे, सभी क्लेश पापों और दोषों से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं किया तो क्या बताया श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने? भुंजते तु त्वघं पापा, वो व्यक्ति पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। इतने दोषों से हम युक्त हो जाते हैं, ऋणों से ऋणी हो जाते हैं, तो उन ऋणों से उऋण होकर के फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये देव पूजन भी है, ईश्वर की आराधना भी है, पुण्यों को प्राप्त करने का माध्यम भी है। उसके साथ साथ जन्म जन्मांतरों का शोधन पोषण करने वाला भी है। समस्त प्रकार की जो नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, उन सब से भी हमारी मुक्ति हो जाती है। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को प्रदान करने वाली स्थितियां हैं, उनसे भी हमारी निजात हो जाती है। और एक सबसे बड़ा लाभ होता है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है।
आयुर्वेद ग्रंथों में बताया 3 प्रकार की चीज, एक होती है मानसिक चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि हम लेते हैं ना, वो होती है मानसिक चिकित्सा। इसके बाद हम जो चीर फाड़ ऑपरेशन आदि सारी चीजें की जाती हैं वो होती है आसुरी चिकित्सा, और हवन यज्ञ आदि हम करते हैं उसको कहते हैं देवीय चिकित्सा। और कहा यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजिता ताम वेद विहिता आरोग्यार्थी प्रयोज्य। मानी जब ये 2 चिकित्साओं से रोग अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, असाध्य दुख साध्य कोटि में रोग चला गया है, अब उसका कोई उपचार सामने नहीं आ रहा है, ताम वेद विहिताम, उस स्थिति में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारियों का उपचार करें। और देवीय चिकित्सा की जब ये चिकित्साएं काम नहीं करती तब। और अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्योरंतिकम नितेव तमाहरामि अस्पार्श्वमेनम सत्सारदा। यदि क्षितायु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, यदि मृत्योरंतिकम, यदि मृत्यु के अंतिम क्षणों को गिन रहा हूं, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत्सारदा 100 साल की उसको निरोगी आयु देता हूं। ये शास्त्रों में भी विशेष करके यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताएं। वेद में कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमेत। आयुर्वेद के अंदर जिन जिन रोगों के शमन के लिए जो अलग अलग औषधियों का हम सेवन करते हैं और उससे रोग ठीक होते हैं, ऐसे ही उन जड़ी बूटियों से हवन करने पर वह रोग दोष हमारे दूर हो जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया से हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं ना, एलोपैथी आदि जो हम दवाइयां बनाते हैं, उसका एक पूरा एविडेंस बेस्ड दवाई करने का एक प्रोटोकॉल होता है। उसी मशीनों का, उसी पद्धति का, उसी मेथड का प्रयोग करते हुए जो हम हवन के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं उसके ऊपर रिसर्च की गई, और हवन करने पर जो धूम्र उड़ता है उस धूम्र को एनालाइज किया गया। एक GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक माइक्रो लेवल पर इन गैसों को एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक सटीक पद्धति होती है। उसके माध्यम से जब हवन से निकलने वाले धूम्र को एनालाइज किया गया तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, मानिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व होते, टॉक्सिन होते, उसको दूर करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो भी होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, और सूजन दर्द आदि होते उसको दूर करने वाले कंपोनेंट भी मिला। और एंटी कोलेस्ट्रोलिक, मानी जो कोलेस्ट्रॉल हार्ट को ट्रीट करने वाले और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले जो कंपोनेंट चाहिए वो भी प्राप्त हुआ। एंटी कैंसरस, जो कैंसर को पैदा करने वाले जो कारण होते हैं उनका निवारण करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो भी इसके अंदर प्राप्त होते हैं। एंटी ट्यूबरकोल, वो जो ट्यूमर आदि हो जाते हैं उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबाइल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के लिए भी जो कंपोनेंट चाहिए वो भी उसके अंदर होते हैं। और एंटी एंजियोजेनिक, जो विशेष करके ब्रेन से संबंधित रोग होते हैं, ब्रेन कैंसर आदि होते हैं, उसको भी रोकने वाले कंपोनेंट मिले। और यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनिक, जो हमारे जीन्स के बदलाव होते हैं उसको भी रोकने वाले कंपोनेंट मिले। ये इतनी बड़ी मात्रा में ये यज्ञ का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था,
तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।